अभिषेक बजाज ने आकांक्षा जिंदल संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी। एक्स वाइफ के आरोप पर भड़के अभिषेक। ड्रीम गर्ल को पाने के लिए ही मैन धर्मेंद्र ने बदला था अपना धर्म। दिलावर खान बनकर हेमा मालिनी से किया था निकाह। सलमान खान ने कराए 5-6 बार हेयर ट्रांसप्लांट। रणबीर कपूर भी नहीं है पीछे। स्पेशलिस्ट ने खोली पोल। खबरों में आगे बताएंगे आपको आधी रात को क्यों खामोश हुए अमिताभ बच्चन, फैंस को हुई चिंता। और सनी देओल ने दिया पिता धर्मेंद्र का ताज़ा हेल्थ अपडेट, कहा इलाज का असर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप अपडेट्स ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बिग बॉस 19 के कॉन्टेस्टेंट अभिषेक बजाज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल के साथ हुए तलाक पर पहली बार खुलकर बात की है। अभिषेक ने बताया कि 2017 में उन्होंने आकांक्षा से शादी की थी, लेकिन 2020 में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपना तलाक सीक्रेट रखा था क्योंकि उन्हें अपनी एक्स वाइफ की जिंदगी पर बुरा असर पड़ने का डर था। वो नहीं चाहते थे कि पुरानी बातों की वजह से आकांक्षा को कोई परेशानी हो, लेकिन जब आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर अभिषेक पर धोखा देने के आरोप लगाए तो अभिषेक को बहुत बुरा लगा। आकांक्षा ने कहा कि शादी के दौरान अभिषेक का कई महिलाओं के साथ अफेयर था और इसी वजह से उनका रिश्ता टूट गया। उन्होंने ये भी बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से चीज़ें बिगड़ गईं और उनका दिल टूट गया। लेकिन अभिषेक ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि आकांक्षा उनका पहला प्यार थी और वो दोनों मिलकर इस अलग होने के फैसले को इन दोनों ने मिलकर लिया था। तो बिग बॉस के घर में भी अभिषेक ने दिखाया कि वो लॉयल इंसान है और किसी को धोखा नहीं देते। खासकर डोनल बिष्ट के नाम को बिना वजह घसीटे जाने पर वो नाराज हुए। अभिषेक ने कहा कि लड़कों की बुराई करना फैशन बन गया है, लेकिन वो इससे काफ़ी दूर हैं। तलाक के बाद आकांक्षा ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कही थी और अभिषेक भी अब बिग बॉस के जरिए अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। ये खुलासा उनके फैंस के लिए सरप्राइज था क्योंकि पहले वो तलाक के बारे में कुछ बोला नहीं करते थे। दोस्तों, इस समय धर्मेंद्र जी खबरों में बने हुए हैं, तो ऐसे में हम आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक रही है। कहते हैं धर्मेंद्र जी ने जब पहली बार हेमा मालिनी को पसंद कर लिया था देखते ही, और उनके प्यार के लिए उन्होंने इस हद तक चले गए कि अपना धर्म तक बदल लिया। दोनों की मुलाकात 1970s में एक फिल्म बन रही थी तुम हसीन मैं जवां, इसके सेट पर हुई थी और शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं और प्यार हो गया। लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी थे। हेमा को ये सब पता था, फिर भी वो धर्मेंद्र के साथ रहना चाहती थीं। धर्मेंद्र भी हेमा को अपना बनाना चाहते थे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक अनोखा रास्ता चुना। 21 अगस्त 1979 के दिन धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया। हेमा ने भी अपना नाम आयशा बी रखा और दोनों ने मुस्लिम रीति से निकाह कर लिया। ये निकाह उन्होंने सीक्रेट रखा था, लेकिन जब खबर लीक हुई तो काफ़ी विवाद हुआ। मीडिया और फैमिली में हंगामा मच गया, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को नहीं तोड़ा। कुछ महीनों बाद 2 मई 1980 को उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी कर ली। धर्मेंद्र ने कभी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया और दोनों फैमिलीज को बैलेंस किया। हेमा ने हमेशा कहा कि उन्हें प्रकाश कौर से कोई समस्या कभी हुई नहीं। धर्मेंद्र ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और दोनों बेटियों ईशा देओल और आहना देओल को एक अच्छे पिता का प्यार दिया। हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर भी कमाल की रही है। इस समय धर्मेंद्र जी की हालत ठीक नहीं है और बहुत सारे लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ सर्च कर रहे हैं, तो हमें लगा कि ये बेहतर वक्त है आपको उनकी एक प्रेम कहानी के बारे में बताने का। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने लुक्स के लिए हमेशा फेमस रहे हैं, लेकिन अब एक हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट ने उनके सीक्रेट खोल दिए हैं। डॉक्टर गौरांग कृष्णा बताते हैं कि सलमान ने अब तक 5 से 6 बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। ज़्यादातर सर्जरीज उनकी दुबई में हुई, जबकि हाल ही में 1-2 सर्जरी भारत में भी कराई गई। डॉक्टर कृष्णा ने कहा कि सलमान के बालों का फाइनल लुक अच्छा है, लेकिन कई ट्रांसप्लांट होने की वजह से हेयरलाइन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, जो नहीं हो पाई। उन्होंने सलमान को 10 में से 7.5 की रेटिंग दी है और कहा है कि भाईजान पर अब सब कुछ सूट करता है। सलमान की तरह रणबीर कपूर भी इस लिस्ट में है। डॉक्टर कृष्णा के मुताबिक रणबीर ने कई बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। शुरुआती सर्जरी जो थी वो काफ़ी अननेचुरल लग रही थी, लेकिन अब वो काफ़ी नेचुरल दिखते हैं। रणबीर के बाल अब परफेक्ट हैं और उनकी फिल्मों में उनका लुक कमाल का लगता है।
दूसरी तरफ शाहरुख खान को डॉक्टर कृष्णा ने अपना फेवरेट बताया। उन्होंने कहा कि किंग खान के बाल पूरी तरह नेचुरल हैं और उन्होंने कभी कोई सर्जरी नहीं कराई है। हाल ही में 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान के बालों की तारीफ हुई थी और बॉलीवुड में हेयर ट्रांसप्लांट कराना दोस्तों अब कॉमन हो चुका है, क्योंकि एक्टर्स का लुक उनकी इमेज का हिस्सा होता है और आगे के हिस्से में अगर बाल ना दिखें तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं वो अपने आगे के हिस्से में बाल लगाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन रात के 3 बजे एक ब्लैंक ट्वीट पोस्ट करके फैंस को चिंता में डाल चुके हैं। कल रात उन्होंने ऐसा ही किया। उनके ट्विटर हैंडल पर T5561 नंबर के साथ कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ खाली स्पेस था। फैंस ने इसे देखकर तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। कुछ ने सोचा कि इंक खत्म हो गई होगी, तो कुछ ने मजाक में शोले का डायलॉग लिखा और कहा वीरू हॉस्पिटल में है। कई फैंस ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने बिग बी को खामोश कर दिया। ज़्यादातर लोगों ने इसे उनके दोस्त धर्मेंद्र के हेल्थ इशू से जोड़कर देखा और कॉमेंट्स किए। धर्मेंद्र जी को सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से दक्षिणी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल से उनकी गलत खबरें भी चल रही हैं, लेकिन बाद में हेमा मालिनी जी ने और ईशा देओल ने उन खबरों को खारिज किया। फैंस को लग रहा था कि अमिताभ का ये ट्वीट अपने दोस्त वीरू के लिए है। अमिताभ अक्सर सोशल मीडिया पर देश के मुद्दों या इंडस्ट्री न्यूज़ पर कमेंट करते हैं, लेकिन ये ब्लैंक ट्वीट अनोखा था और कुछ ने इसे दिल्ली ब्लास्ट से भी जोड़कर देखा। लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स धर्मेंद्र जी पर ही फोकस रहे। अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती आप जानते हैं लेजेंडरी रही है। शोले से लेकर राम बलराम तक दोनों ने कई बार साथ में काम किया है। धर्मेंद्र की सेहत को लेकर फैंस काफ़ी चिंतित हैं। 89 ईयर्स के ये वेटरन सुपरस्टार बॉलीवुड के ही मैन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां सांस लेने में तकलीफ के कारण उनका इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि उनके बेटे सनी देओल की टीम ने मंगलवार दोपहर एक ताज़ा अपडेट जारी किया। टीम ने बताया कि धर्मेंद्र जी पर इलाज का अच्छा असर दिख रहा है और उनकी हालत में सुधार है। बयान में यह भी कहा गया कि सर ठीक हो रहे हैं, इलाज का असर हो रहा है। टीम ने सभी से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की। फिलहाल परिवार के सभी सदस्य सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल अस्पताल में उनके साथ हैं। सोमवार को सनी की टीम ने पहला बयान दिया था जिसमें हालत को स्थिर बताया गया, लेकिन इंटरनेट पर अफवाहें उड़ती रहीं कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और वो वेंटिलेटर पर हैं। टीम ने तुरंत सफाई दी कि ये गलत है और झूठी खबरें न फैलाएं। ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने पिता के निधन की अफवाहों की भी निंदा की। उन्होंने लिखा कि पापा स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं, परिवार को प्राइवेसी दें। हेमा मालिनी ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ठीक हो रहा है उसके बारे में झूठ फैलाना अपमानजनक है। सोमवार को सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा जैसे सितारे अस्पताल पहुंचे और देओल परिवार से मुलाकात की। दोस्तों, दुख की इस घड़ी में देओल परिवार के साथ उनके फैंस खड़े हैं। सिर्फ धर्मेंद्र जी ही नहीं बल्कि सनी देओल और बॉबी देओल, जिनका हाल ही में करियर रिवाइव हुआ है। हर कोई चाहता है कि ये जो देओल परिवार है ये इसी तरीके से खुशियां बिखेरता रहे और इतना बड़ा संकट परिवार के सामने है। परिवार के मुखिया, बॉलीवुड के ही मैन, जिनको बॉलीवुड का मोस्ट हैंडसम स्टार भी कहा जाता है, वो इस समय अस्पताल में बीमारी से जूझ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ करे और वो अपने घर वापस आएँ। और दोस्तों, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। बहुत सारे आजकल न्यूज़ चैनल्स हैं, तमाम तरह के लोग हैं, उधर उधर की बातें करते हैं। जब तक कोई कंफर्म आप खबर ना देखें, खासकर देओल परिवार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से अगर आप कुछ ना देखें, तब तक किसी भी बात पर यकीन ना करें और अफवाहें फैलने से रोकें। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और आप इसके नीचे कमेंट करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, खुला हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से अपनी बात लिखिए और हम तक पहुंचाइए।